एक चीज़ जो आप शायद बेहतर बता पाएँ, वो ये कि एक इंतख़ाब हुआ था जब आपकी गवर्नमेंट थी तहरीक-इंसाफ़ की, तो उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया। पहले तो ये कहें कि क्या ये ख़ान साहब का ठीक फ़ैसला था? तहरीक-इंसाफ़ इस फ़ैसले से खुश थी? उस्मान बुज़दार ठीक सिलेक्शन थी एज़ अ सीएम? देखें, तहरीक इंसाफ खुश नहीं थी। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो एक बिल्कुल नया नाम थे, फ्रेश फेस थे, पहली बार एमपीए बने थे। अब मुझे उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने उनको बड़ा वज़ादार इंसान पाया, बहुत नरम खो इंसान पाया, मुंतकिल मिजाज नहीं थे, और उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। कैपेसिटी है ना, मैं अगर रुकन असम्बली बना हूँ फर्स्ट टाइम और मुझे 12 करोड़ की आबादी का सूबा बतौर चीफ एग्जेक्टिव दे दिया जाए, पंजाब की आबादी जो कमो बेश, जो मैंने पढ़ा है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है 70 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनसे ज़्यादा आबादी है पंजाब की एज ए सूबा। तो ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब पहली बार मुंतखब होकर आए और उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। तहरीक इंसाफ इस पर, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में इस पे खुशी नहीं थी, लेकिन उस्मान बुज़दार ने अपने तईं खान साहब के उस सारे सिस्टम को, सारे उनकी उनकी रहनुमाई को लेकिन फॉलो किया। नदीम साहब, मैं यही सवाल मेरा आपसे है कि वो शख्स जिसको फर्स्ट टाइम लोग देख रहे हैं वो आ रहा है और वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है, बड़े काम इस पे करने पड़ते हैं एज अ सीएम। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद मियां असलम इकबाल का नाम चल रहा था कि शायद वो आ रहे हैं एज अ सीएम। कभी हमने और भी नाम सुने, तो कोई और उनसे बेहतर कैंडिडेट खान साहब को नजर नहीं आया कि शायद मे बी उनका नाम ज़्यादा है या उनका काम ज़्यादा अच्छी है, उनकी आवाम के अंदर मकबूलियत? देखें जी, मैं इसको बड़ा इस बात को बड़ा सोचा। मियाँ असलम इकबाल साहब बड़ा शानदार नाम है तहरीक इंसाफ का। वो बड़े यहाँ, अवामी लेवल पे वो हमने देखा देखिए वो काम किया उन्होंने। 2013 से 18 तक अपोजिशन पे भी रहे और फिर उन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी की, और जब गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की उसमें भी वो हाउसिंग के मिनिस्टर थे। बड़े डिसेंट, बड़े शानदार और लोगों को साथ लेकर चलने वाले हम्म। इंसान हैं। तो अभी उन्होंने साबित भी किया कि वो एक साबित कदम इंसान है। तकलीफ में, मुश्किल में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। लेकिन जो खान साहब का डिसीजन मुझे समझ आया एज ए पोलिटिकल वर्कर, खान साहब चाहते थे भी किसी भी ऐसे शख्स को ना बनाया जाए जो किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट। नो ग्रुप बंदी का शिकार हो जाए, चूंकि यहाँ अच्छा, पॉलिटिकल। ये वैसे आप आपने एक रीज़न दे दी कि शायद उनको ये सोचना होगा कि पार्टी के अंदर कोई ग्रुप्स ना बन जाएँ और उसकी धड़ेबंदी ना बन जाए। लेकिन अभी इस वक़्त पार्टी के अंदर तो इख्तिलाफ़ात तो हैं। हम देखते हैं टीवी पर भी चीज़ें चलती हैं। अभी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के हवाले से भी चल रहा है जिनको बयान देने से रोक दिया गया है। पीटीआई में क्यों इतने मसले मसाइल चल रहे हैं? लीडरशिप का फुकदान है कोई? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, पीटीआई में डिक्टेटरशिप नहीं है। पीटीआई एक जिंदा पार्टी है। जिंदा और महज़ब माशरों में इख्तलाफ राय होता है। तहरीक इंसाफ में भी है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं अली, आप तो नौजवान हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जब जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, उस वक्त जो माहौल बना, नवाज शरीफ साहब ने उनका तैयार अगवा करने की कोशिश की, उनको लैंड नहीं करने दिया पाकिस्तान में, और एक माहौल क्रिएट हो गया उस वक्त। तो गवर्नमेंट चेंज हुई, तो ज़ाहिर पीएमएलएन को थोड़ा सख्त टाइम आया, मुश्किल टाइम आया। तो 2002 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, पीएमएलएन के पास उम्मीदवार नहीं थे। 17 नेशनल असेंबली की सीट जीती थी उन्होंने उस वक्त। इससे 80% सख्ती कम थी। ये लोगों का हशर नहीं हुआ था। अब जो हालात बने, इसके बावजूद जिस तरह से तरीके इंसाफ एक इमर्ज हुई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, 3.5 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़ा तहरीक इंसाफ को, तो लामाला मुख्तलिफ आइडियालॉजी के लोग हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी मेहनत की उनको तरीके बड़ी से। जल्दी लोगों ने पसंद करना शुरू किया। बड़े कम टाइम में एकदम से वो आए नहीं, और उन्होंने अभी भी देखेगा, मैं नाम बनाया उन्होंने, अली पार्टी में एक आ गए। गुजारिश कर दूं, उन्होंने लीड किया। मैं ज़ाती तौर पे उनका बड़ा कदरदान हूँ, हुँ। बड़ा फ़ैन हूँ। जब हम सब लोग छुपे हुए थे, हम सब लोग अंडरग्राउंड थे, हम सब ऑलमोस्ट लोग बड़ी तकालीफ में थे और चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं थी, हुँ। बिल्कुल नहीं, अंधेरा था। अभी तो उम्मीद की कुछ किरणें हैं। अल्लाह की ज़ात से बड़ी हमें उम्मीद की अब उम्मीद नज़र आती है। अमेरिका अमेरिका से तो उम्मीद नहीं है अब। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो उस वक़्त शेर अफ़ज़ल मरवत वाज़ द पर्सन जो बाहर निकले और उन्होंने इसको लीड किया सारे माहौल को, और केपी ने इसमें, हमारे पख्तून भाइयों ने बड़ा शानदार रोल प्ले किया। वो हुँ। आज भी सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। उनको देखकर फिर पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी लोगों ने हौसला पकड़ा। लेकिन देखें, जब मैं डिलीवर कर रहा होता हूँ ना जी, तो मैं उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे ये भी समझना है कि मैं हर चीज़ पे बैक नहीं होती। कुछ चीज़ें नेचर आपको सपोर्ट कर रही होती है, कुछ चीज़ें अल्लाह आपके रास्ते बना रहा वो होता वैसे है। मुज़ाहमती अंदाज़ के हैं, बड़े वो थोड़ा जज्बाती उनका अंदाज है। कुछ चीज़ें कभी-कभार ज़रा चेंज भी करनी पड़ती हैं और अली माहौल एक को चीज़ मैं काम अपनी डाउन करने के अपनी लिए। अपनी एक और तजर्बा शेयर करूँ। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में, मेरा इलेक्शन था पीएमएलएन से,
और पीपल्स पार्टी से इलेक्शन हम जीत गए। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। मुझे उसके बाद पता चला कि पॉलिटिक्स तो अपनी पार्टी के अंदर है। इंतखाबात के बाद पीएमएलएन के मेंबर से भी बड़ी अच्छी रिलेशनिंग और पीपल्स पार्टी वाले दोस्त से भी बड़ी अच्छी रिलेशनिंग, कोई जाती रंजिश नहीं, बड़ी सोशल एक्टिविटीज में पार्ट प्ले करना। जो विद इन द पार्टी ग्रुपिंग होती है वो इंतहाई डेंजरस है। ये सिर्फ पीएमएलएन में नहीं या पीटीआई में नहीं है, जमहूरियत है, आप खुद कह रहे हैं पार्टी ये के अंदर पीएमएलएन में इख्तिलाफात, भी है। आपने खुद के पार्टी में इख्तिलाफात होते लेकिन हैं। फिर यहाँ मेरी एक राय है, एतदाल जो है ना वो बड़ा अच्छा रास्ता है, बिलखुसूस उन दिनों में हाँ, जब ये आप तो- मुश्किलात में हो, जब आपकी पार्टी को इतने बड़े चैलेंजेस हों, तो फिर वो जो पर्सनल रिवेंजेस होते हैं हाँ, या personal grudges होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा, अब मैं ये भी आपसे, मैंने आपको जो एक चुटकुला मैंने छोड़ा वो इसलिए छोड़ा कि तहरीक इंसाफ वाले अमेरिका की तरफ देख तो रहे हैं, बहुत से लोग हैं उनको लगता है कि अभी अमेरिका शायद कुछ करेगा। वही अमेरिका है जिसके बारे में एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस क्या मतलब? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका से कि वो इसमें कुछ करेगा, इंटरवीन? आपके पब्लिक ब्रॉडकास्ट का सबसे खूबसूरत सवाल, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने किस बात पर कहा था जब उनसे एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने कहा कि जी आप अफगानिस्तान के लिए अगर अमेरिका आपसे फौजी अड्डे, हवाई अड्डे मांगेगा तो आप उनको देंगे बेसिस? खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और ये खान साहब की 20 साल पहले की आप गुफ्तगू निकाल लें, वो उस वक्त भी ये कहा करते थे अफगान वॉर में पाकिस्तान का किसी भी तरह से हिस्सादार बनना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और आज हम वो तकलीफ भुगत रहे हैं। मेरी एक बात, हाँ जी करें। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट उनको इस बात पर कहा था। ठीक है। ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, अब ये हमारे अपोनेंट इसको यूज कर रहे हैं। यूएस पाक अमेरिका रिलेशनशिप जो है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया में एक ही सुपर पावर है, वो अमेरिका है। और मुझे तो पाकिस्तान के अभी फेडरल मिनिस्टर है, बड़े सीनियर सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग जो हैं, ठीक है, वैसे बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, वो हैं 75 साल के, 21 साल नौजवान, उन्होंने कहा था पाकिस्तान अमेरिका के बगैर वेंटिलेटर पे है। अभी कहा था हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन मुदाखलत नहीं चाहिए ना, ये पेपर अगर आप लहराते हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा जी साइफर लहरा कर खान साहब ने पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप तबाह कर दिए, पाकिस्तान को तनहा कर दिया। हमने ट्रंप साहब की जीत को, यूएस में जो वो जीते हैं, पूरी दुनिया ने एक तरह से उसको सारे उस मैसेज को लिया है कि जो बाइडेन जी की जो पॉलिसीज थी फलस्तीन पर, दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इराक के लिए, लीबिया के लिए, यमन के लिए, ट्रंप आएंगे तो शायद उस इंतहा पसंदी में कमी आ जाए। वो जो मुस्लिम नस्ल कुशी हो रही है, जो इस्लामोफोबिया का भूत दुनिया पर सवार है, ये एक और सेपरेट मामला है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा आपके साथ। मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि खान साहब ने, पीटीआई ने कहा है कि अमेरिका की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बर्दाश्त नहीं है, इस पर हम बड़े क्लियर हैं। लेकिन अब ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, अभी बात हो रही है 20 को गालिबन तकरीबन हलबर्दारी है। कौन सी दूरबीन से देखा है हमें देखते हुए? सबने किसने नहीं, बहुत सारे। ये देखें, ये भी हुकूमती प्रोपेगेंडा है, ये भी हुकूमती। अच्छा देखें, अभी ट्रंप साहब ने ओथ तो नहीं लिया ना, 20 जनवरी को उनका ओथ है। इनविटेशन में से आएगा कोई? वो इनविटेशन ना भी आए तो कोई इशू वैसे नहीं, आ सकता है, वैसे आ भी जाए तो कोई आना चाहिए, आना चाहिए। इमरान खान एक इंटरनेशनल फेम पर्सनैलिटी है। इमरान खान अब मुस्लिम दुनिया का एक सॉफ्ट फेस है। इमरान खान पाकिस्तान का एक ऐसा सफ़ीर है जिसने पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग है, लेकिन शख्सियात होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। मैं जनरल मुशर्रफ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। किसी की शख्स की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंदीदा नहीं होती, लेकिन अच्छे काम उसके गिने जाते हैं। इमरान खान भी उन लोगों में से हैं, उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मस्बत इमेज दुनिया को दिया है। आज लोग, मैं कई मुल्कों में जाता हूँ, आप भी मूव करें,